ब्रह्मदेव सूरी यहाँ पर स्वयं ही प्रश्न उठा रहे। बहुत सी प्रश्न आचार्यों ने स्वयं उठाए और उनका समाधान दिया, क्योंकि ऐसा कोई सोच भी सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जब माने काल तो दिखता है, घड़ी आदि दिख रही है, उनका परिणमन दिख रहा है, पर मूल बात ये है, जब ये तो सब दिख रहा है, परंतु ये धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य ये तो मात्र आगम से जाने जाते हैं, दिखाई तो देते नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए काल द्रव्य का अभाव मानते हो नहीं, यानी इनका काल प्रत्यक्ष दिख पड़ता है और धर्म आदि काल केवल आगम से ही माना जाता है और उनका कोई कार्य से माने प्रत्यक्ष नहीं दिख पड़ता, यानी उनका कोई कार्य प्रत्यक्ष से नहीं दिखता है। तो इसीलिए जैसे काल द्रव्य का अभाव मानते हो, उसी प्रकार उन धर्म अधर्म आकाश द्रव्य का भी अभाव अवश्य प्राप्त होता है। जब उन्होंने कहा जब परिणमन में मात्र काल सहकारी कारण है, उसका अभाव मान लो, होता तो उपादान से, ठीक है। और काल का जब मान लिया, जब काल थोड़ा प्रत्यक्ष ही दिख रहा है, जो आगम से जाने जाते हैं धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य, यानी जो गति स्थिति और अवगाहन वाले हैं, तो उनका भी अभाव मान लो फिर, ठीक है। और जब इन कालादि चारों का अभाव मान लोगे तो जीव और पुद्गल में सहकारी होना केवल काल द्रव्य का ही, माने जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य रह जाएंगे। क्या है, कौन से द्रव्य रह जाएंगे? जीव और पुद्गल। और दो द्रव्य मानने पर आगम से विरोध आता है। फिर द्रव्य तो कितने होते हैं कि 7 6 होते हैं ना, कि 9 नहीं होते हैं ना, 6 ही द्रव्य होते, 6 से कम भी नहीं होते, 6 से ज़्यादा भी नहीं होते। तो दो द्रव्य मानने पर आगम से विरोध होता है, ठीक है। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, और सब द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होना यह केवल काल द्रव्य का ही गुण है। ऐसा अगर मान लिया तो जैसे घ्राणेन्द्री नासिका से, रसनाइंद्री, घ्राणेन्द्री कौन सी? घ्राणेन्द्री नासिका से रस का आस्वादन नहीं हो सकता। सीधा सीधा है, क्या है, घ्राणेन्द्री से रसनाइंद्री का स्वाद नहीं आ सकता है। ऐसे ही अन्य द्रव्यों का गुण भी अन्य द्रव्य करने में नहीं आता। सीधी सीधी बात है, इंद्रियों का अपने विशेष स्थान में ही अपना अपना क्षोभसम है। आप चाहो तो कान से देख सकते हैं तो नहीं देख सकते, नाक से सुन सकते हैं तो नहीं सुन सकते, आँख से चख सकते हैं तो नहीं चख सकते हैं। ध्यान रखना, ऐसे ही दो चीज़ें और समझना। कई लोग सन्निकर्ष वाले होते हैं। सन्निकर्ष का अर्थ होता है जो छू के जाने। 4 इंद्री होती तो 5 है, 4 इंद्री, ठीक है ना। ये इसको कहा है, ये प्राप्यकारी है। 4 इंद्री प्राप्यकारी और चक्षु इंद्री अप्राप्यकारी। 4 इंद्री उनसे जो स्पर्शित होता है तभी ये चीज़ें वो ग्रहण कर पाते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्री का तो सीधा सीधा है, जो 8 प्रकार के विषय हैं वो कैसे जाने जा सकते हैं? स्पर्श से, ठीक है ना। या गर्मी आदि भी लगती है तो यहाँ 8 विषय है ना, क्या? ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी, या हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम, ये इसके 8 विषय हो गए, ठीक।
अब ये तो स्पर्श से ही जाने जाते हैं, या ये हम स्पर्श करें या वो हमें स्पर्श करें। शब्द कानों तक आता है, कान में स्पर्श करता है, क्या करता है, ध्वनि अंदर जाती है तभी सुनाई देता है। ठीक है, ऐसे ही जो क्या बोलते दुर्गंध सुगंध है, वो जब यहाँ घ्राण इंद्री तक आती है तभी तक, यानी ये सब क्या कर रहे हैं, प्राप्यकारी, स्पर्श कर रहे हैं। रसना इंद्री, जब आप अपने जीभ पर ही कोई, रसना इंद्री पर ही जब कोई वस्तु रखोगे तब उसका स्वाद आएगा। ये सब क्या हो गई, 4 प्राप्यकारी। पर 5वीं इंद्री है कौन सी, चक्षु इंद्री, अप्राप्यकारी। ठीक है, ये बिना स्पर्श के जानती है, ये देखती है। इसने देखा, स्पर्श किया, क्या क्या है, स्पर्श किया क्या, नहीं किया। आँख की यहाँ छू के थोड़ी जानती है। जो सन्निकर्ष मानते हैं, जैन दर्शन ऐसा सन्निकर्ष स्वीकार नहीं करता। नैयायिक आदि हैं, वो इसको क्या मानते हैं, सन्निकर्ष से प्रमाण मानते हैं, सन्निकर्ष से ज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं, सन्निकर्ष से ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा फिर तो आग है, आग, अग्नि, अग्नि यदि अगर छू के जाएंगे तो आँख जल जाएगी। ठीक है ना। जैसा प्राप्यकारी ये हैं वैसी अन्य नहीं है। और एक और ध्यान रखना, हर इंद्रियों का एक नियत स्थान है। स्पर्श इंद्रिय का सर्वांग है, चक्षु, कर्ण, नासिका और रसना, 4 इंद्रियों का नियत स्थान है। कान नहीं देख सकता है, कान नहीं खा सकता है, या रस नहीं ले सकता है। और इसीलिए इंद्रियों में इंद्रिय से इंद्र बना है। जैसी इंद्रियां स्वयं स्वयं के विषय को ग्रहण करती हैं, अहमेंद्र होती हैं, ऐसी इंद्रियां भी अहमेंद्र होती हैं, दूसरे को विषय नहीं करती। इसीलिए यहाँ भी समझाया जा रहा है, ज्ञान तो आत्मा में हो रहा है, ज्ञान तो आत्मा में हो रहा है। ये पुद्गल इंद्रियां ज्ञान में सहकारी कारण है। क्या है, ये इंद्रियां पुद्गल की जो हैं, ये ज्ञान में सहकारी कारण है। ये स्वाद ले रहा है, देख रहा है, सूंघ रहा है ना, चख रहा है, ये कौन, आत्मा। स्पर्श कर रहा है कौन, आत्मा। सब काम कर रहा है कौन, मात्र एक आत्मा। पर उसमें सब स्थान के अलग 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 विभाग किए, वहीं से सब चीज़ हो रही। ठीक है ना। ऐसे ही पुद्गल और जीव में गमन आदि, परिणमन आदि, स्थिति आदि, अवगाहन आदि कार्य हो रहे हैं। इसीलिए जैसे इंद्रियां सहकारी कारण हैं और उससे उनका नियम ही है, उनके बिना होगा नहीं। ठीक है ना। ऐसे ही अगर धर्म आदि को आपने 3-4 द्रव्यों को अलग कर दिया तो फिर गति, स्थिति, ये सब कैसे होगी। थोड़ा समझ में आया कि किस पे घटित किया, इंद्रियों पे। जानती कौन है, आत्मा। देखती कौन है, आत्मा। सूंघती कौन है, आत्मा। ठीक है ना। ये सब है ना। स्पर्श कौन करती, आत्मा। ये सब कौन कर रहा, आत्मा। तो जब आत्मा कर ही रही है तो इंद्रियों की आवश्यकता क्या। जिसे भी कहा जा रहा है क्या, कि जब जीव और पुद्गल ही इनमें सब परिणमन हो रहा है, वर्तना हो रही है, माने गमन हो रहा है, स्थिति हो रही है, अवगान हो रहा है, तो ये सब स्वयं कर रहे हैं। तो 4 द्रव्य की आवश्यकता क्या, मात्र 2 ही द्रव्य है ना। क्या है, मात्र 2 ही द्रव्य हैं। तो उन्होंने घटित किया, नहीं, द्रव्य 6 ही होती हैं, 6 ही प्रयोजनभूत हैं। आ गया समझ में।
तो इसीलिए अब इन्होंने कहा जैसे घ्राणेन्द्रिय, कौन सा? घ्राणेन्द्रिय से रस स्वाद, रसनाइंद्रिय का घ्राणेन्द्रिय नासिका से रस का आस्वादन नहीं हो सकता। ऐसे ही अन्न द्रव का गुण भी अन्न द्रव के कराने में नहीं आता, क्योंकि ऐसा मानने से द्रव्य संकर दोष आएगा। द्रव्य संकर दोष आएगा। संकर का अर्थ तब मिला हुआ। संकर का अर्थ क्या है? हाँ, ध्यान रखना, अब लोग भी आज वर्तमान में नहीं समझ रहे हैं। संकर का अर्थ होता है क्या है? मिश्र, मिला हुआ, ठीक है ना। वर्ण संकर होता है। वर्ण तो 5 ही है। कितने हैं? 5। जितने भिन्न भिन्न प्रकार के आपने रंग देखे हैं, अब ये सब वर्ण संकर है। क्या हो गया? मिक्स। जैसे आप भोजन भी करते हो, संकर वाला, शुद्ध वाला कहाँ? उसमें आपने बहुत सारी मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें डाल दी, बहुत से स्वाद डाल दिए, तो ये हो गया रस संकर। या मिक्स सब्जी बना दी, मिक्स आपने क्या बोलते, बहुत सारी सांभर क्या क्या बनाते रहते हो आप लोग, है ना। मिक्स वेज भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें जहाँ आपने मिला दी, एक थोड़ा नुकसानदायक भी है, और उसको संकर बोलते हैं। ठीक ऐसे ही जाति संकर भी होता है। घोड़े की जाति और गधे की जाति दोनों मिला दी तो बन गया खच्चर। क्या बन गया? खच्चर। ये भी संकर दोष है। ये क्या है? नहीं, क्या है? प्रैक्टिकल पहले ही किया गया। क्या है? घोड़े और गधी का संयोग कराया गया, उससे क्या बना? खच्चर उत्पन्न हुआ। क्या है? ऐसा ये संकर कराएगा। ऐसी बहुत सी जातियां अब वर्तमान में भी लोग समझते हैं। ये जातियों में क्या दिक्कत होती है? जातियों में भी थोड़ा तो ये मानना पड़ेगा, वो वंश पूरा सुरक्षित नहीं बचता। जिस जाति के जो लोग होते हैं, इसीलिए विजाति धर्म जैन है, जाति भिन्न भिन्न है। वर्ण 4 हैं। कौन कौन से? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। कितने हैं? 4 हैं। 4 वर्ण, ध्यान रखना, 4 वर्ण हैं। और इनमें कई जगह कई लोगों की भिन्न भिन्न जगह शादियां होती हैं, पर कई जगह नहीं होती हैं। ऐसा यानी एक योग भी मानते हैं, ज्योतिष में भी मानते हैं, पर वास्तविकता में है क्षत्रिय के गुण मिलते हैं तो वो अच्छा रहता है ना। जिस जाति के जो होते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों को नहीं समझ में आता था। अब क्या है, जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता जाता है, अनुभव बढ़ता जाता है, तो समझ में आता है वास्तविकता में क्या है। मंदिरों में जाति नहीं देखना चाहिए, मंदिरों में जातियां नहीं देखना चाहिए। वास्तविकता में अपने विवाह आदि में जाति जरूर देखना चाहिए। इसीलिए पुराने संघ के कुछ महाराज अभी भी हैं जो विजाति यही विजाति क्या कि भले धर्म जैन हो, पर भिन्न भिन्न जातियों में जो विवाह आदि हो जाता है उनको विजाति मानते हैं और उनसे आहार भी नहीं लेते। ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि संकर दोष हो जाता है। कौन सा हो जाता है? संकर दोष हो जाता है। ठीक है। हम तो ये समझते थे पहले कि नहीं, जैन अजैन में शादी कर ले तब संकर दोष होता है, या वो भिन्न विजाति कहलाती है। क्योंकि अपन को मालूम ही नहीं था। अपन जैन को धर्म ना समझ के जाति मानते,
जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। क्या बोलते? अहिंसा में जैन धर्म की बोलते ना, जैन जाति की बोलते क्या। और ऐसी जैसा जैन में ऐसी हिंदू धर्म भी, कितनी जातियां उसमें। ऐसी मुस्लिम धर्म में भी बहुत सी जातियां उनके यहाँ। ऐसे अपन को भेद नहीं मालूम होते, जो जहाँ रहता है वही भेद में प्रवेश कर पाता है। ऐसा ज्ञान करना पड़ेगा। तो इसीलिए, क्योंकि अगर वंश सुरक्षित करना है तो संकरपना नहीं आना चाहिए। अब आजकल के इन युवाओं को ये शिक्षाएं नहीं दी जाती और ना माता पिता जानते हैं। वो कहते हैं कि आपको जैसा अच्छा लगता है हम आपके लिए तैयार हैं, पर फिर ये संस्कार में, धार्मिकता में बड़ा अंतर आने लगा है। यही कारण है। बहुत सा ये है ना, अलग अलग दोष और प्रसंग बनने लगे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं द्रव्यों में संकर नहीं होता। अब तो ये वर्णों में तक संकर नहीं होता, और तो ठीक है। वर्ण कौन सी? ध्यान रखना, जो प्राकृत है, प्राकृत में आपको फिर से समझा दें, पहले भी बताया था, प्राकृत व्याकरण में क्या है, भिन्न वर्ग का स्वीकार नहीं करते उसको। तो भिन्न जाति का, भिन्न वर्ग का विजाति को स्वीकार नहीं करता वो। क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है द्रव्य, दा में रा लगा हुआ है, आधा वा और या, ये क्या है, द्रव्य संस्कृत में लिखा है। इनने विजाति स्वीकार की है, हिंदी ने विजाति स्वीकार की है, और प्राकृत कहता है हम विजाति स्वीकार नहीं करते। इसलिए दब, बा और या का लोप करके वा का ही द्वित्व कर देंगे। उसमें भी देखते हैं कौन सा वर्ण बलवान, अधिक बलवान, कम बलवान। कम बलवान वाला दब जाता है, अधिक बलवान वाला वहाँ पे आ जाता है। तो इसीलिए ये संकर है। कौन सा? संयोग संकर कहलाता है। ठीक है ना, संयोग भिन्न भिन्न का संयोग संकर कहलाएगा। तो ऐसे ही आपने सारी वस्तुएं, भिन्न भिन्न द्रव्य, सारे गुण, उनको जीव और पुद्गल में ही समावेश कर दिया। चार का लोप कर दिया। किसका? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनका आपने लोप कर दिया। मात्र दो ही द्रव्य, ये तो सहकारी कारण है। कार्य तो किस में होता है? तो मूल द्रव्यों में होता है। तो उसमें क्या प्रयोजन? तो न ठीक है, ये सब आप कह रहे हो तो हम मान सकते हैं, पर इसमें आगम से भी विरोध आता है। और दूसरा, द्रव्य संकर के दोष आएगा, द्रव्य संकर का दोष आएगा। क्या हो गया? अर्थात अन्न द्रव्य का लक्षण अन्न द्रव्य में चला जाएगा, अन्न द्रव्य का लक्षण अन्न द्रव्य में चला जाएगा। संकर मान लोगे तो क्या हो जाता है? अन्न द्रव्य का लक्षण अन्न द्रव्य में चला जाएगा, जो कि सर्वथा अनुचित है। समझना। इसीलिए आज भी यही देख लो, रीवा में सफ़ेद शेर की प्रजाति सुरक्षित की है। यहाँ तक कि ये जो त्रियंच है, ये भी जाति संकर नहीं करते। त्रियंच भी जाति संकर नहीं करते। इसीलिए ये सब समझना चाहिए इन चीज़ों को। तो वो भी है त्रियंच, पर उनकी जाति सुरक्षित करने के लिए उनके वंश को सुरक्षित किया जाता है। ऐसे ही द्रव्यों का लक्षण अन्न द्रव्य में चला जाएगा, जो कि सर्वथा, जैसे कि अधर्म द्रव्य पाप नहीं समझना, और धर्म द्रव्य उसको पुण्य नहीं समझना। इसका गति का दूसरे में गति चली जाएगी, दूसरी स्त्री दूसरे में आ जाएगी। जब मिल गए तो संकर हो गया।
ठीक है ना। तो अब यहाँ कोई कहता है, क्या बोल रहा है कि जितने काल में एक आकाश प्रदेश के परमाणु अतिक्रम करता है, अर्थात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करता है, उतने काल का नाम समय होता है। यह शास्त्र में कहा है। क्या कहा है? एक समय मैंने बताया, एक परमाणु, क्या बताया यहाँ पर? यहाँ कोई पूछता है कि जितने काल में आकाश के एक प्रदेश को परमाणु अतिक्रमण करता है, अर्थात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करता है, एक परमाणु ने यहाँ से लेके दूसरी जगह गमन किया, ठीक है, उतने काल का नाम समय होता है। ये शास्त्र में कहा है। ठीक, अब यहाँ बता रहे हैं, और इसके हिसाब से 14 राजु गमन करने में जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने से ही समय लगना चाहिए। परंतु शास्त्र में तो यह भी कहा है कि पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजु गमन कर लेता है। ये बात खत्म हो गई। अब दूसरा प्रश्न उठा लिया। क्या है? एक पुद्गल का परमाणु एक समय में 14 राजु गमन कर सकता है, और एक जीव क्या है, जब गमन करेगा तो 7 राजु का ही उल्लेख आया। जीव कितना? 7 राजु। पुद्गल कितना? माने जीव की गति से दुगना हो गया। ठीक, सो यह कथन कैसे संभव हो सकता है? ऐसा उन्होंने प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया। यानी उठाया तो आचार्य महाराज ने। ऐसे बहुत से लोग सोचते होंगे कि एक समय लगता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में। असंख्यात प्रदेश है। कितने हैं? कितने हैं? जब लोक में असंख्यात प्रदेश है तो असंख्यात समय लगेंगे फिर तो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि आगम में जो परमाणु का एक समय में आकाश प्रदेश में गमन करना है, वह मंद गति की अपेक्षा से है। मंद गति से जो परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए उसको एक समय जानना चाहिए, मंद गति से। और जो परमाणु एक समय में 14 राजु, कौन सा? 14 राजु गमन कर रहा है। 14 राजु गमन व्याख्यानम तत्पुनः शीघ्र गत्या गति अपेक्षा, वो शीघ्र गमन की अपेक्षा से कहा गया है। 3 कारणेन 14 राजु गमने पी अपि एक समय। हाँ, इस कारण, ठीक है ना, क्या हो गया? उन कारण से 14 राजु गमन में एक समय लगता है। जब इस कारण परमाणु की शीघ्रता से 14 राजु प्रमाण गमन करने में एक ही समय लगता है। एक धीमी धीमी गति से जाता है और एक तीव्र गति से जाता है। देखो, अपन भी देखते हैं, गाड़ी है, धीरे धीरे भी ले जा सकते हैं और उसकी स्पीड भी फुल होती है, तो उनकी जितनी स्पीड होती है उससे अंतर आता है। यहाँ बहुत अंतर बताया, एक समय में 14 राजु और एक समय में नहीं, हाँ, दूसरा परमाणु नहीं, दूसरा प्रदेश मंद गति से गमन करेगा तो एक परमाणु दूसरे प्रदेश में जाएगा तो एक समय, और तीव्रता से जाएगा तो क्या होगा? इसीलिए ये कह सकते हैं, जो अपन ने रॉकेट आदि देखे हैं आजकल, क्या है, जो लड़ाकू विमान भी बन रहे हैं, वो एक एक घंटे में 6-6 हज़ार किलोमीटर तक चल लेते हैं। कितने? हाँ, एक घंटे में पूरा भारत पार कर देंगे। क्या है? ऐसे भी, माने अब पुद्गल की शक्ति बता रहे तो यही वो प्रैक्टिकल कर रहे। यहाँ तो ये 1000 की बात बताई, असंख्यात योजनों का एक राजु होता है।
ठीक है। ऐसे 14 राजू का गमन अगर तीव्र गति से कोई परमाणु करेगा, एक समय लगेगा बस। पलक झपकाते समय असंख्यात समय हो जाते। अब बताओ, अब कई लोग ये भी ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं क्या जीव अभी नहीं निकला, कहाँ तक पहुँचा होगा, या कई बार आत्मा जो शरीर से निकल के जाती है तो वो लोगों ने टीवी में बता दी कि वो दीपक की लो वो जा रही है, ऐसी होती है। ये तो सब मिथ्या बातें हैं। क्या सिद्ध नहीं, अपनी बोलो ना, सीधी बात तो ये है, जीव जो है यहाँ से गमन करता है कहाँ, हाँ सिद्ध शिला, या कहा जाए मोक्ष होता है, मुक्त हो जाता है, एक समय में ही सीधा लोक के ऊपर पहुंच जाता है, एक समय में। कितने ना लगता है, ठीक, वो अलग बात है। मोक्ष जाने का 14वें गुणस्थान का समय बताया, वो तो मोक्ष का नहीं बताया। एकम दो तीन वन नहीं, चौथे समय में उनका जन्म हो ही जा सकता है, हो ही जाता है। हाँ, एकम दो तीन वानाहार का, 1, 2 और 3 समय ही जीव अनाहारक होता है। चौथे समय में आहारक हो जाएगा, यानी कोई ना कोई शरीर ग्रहण कर लेगा। पर जो जिनकी सीधी ऋजु गति होती है, वो ऋजु गति वाले मात्र एक समय लगता है, एक समय विग्रह। बिना मोड़े वाली गति जो है ना, चाहे सिद्धों की हो चाहे अन्य की भी होती है ना, एक समय विग्रह। बिना विग्रह वाले की, विग्रह रहित मोड़े रहित वाली, जो जहाँ जहाँ मोड़े लगते हैं वहीं वहीं अलग अलग समय लगता है। क्या है, माना कि अब किसी जीव को जाना है, तो जाना है नीचे, तो सबसे पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वो नीचे की ओर जाएगा, फिर जहाँ मुड़ेगा वहाँ जाएगा। बहुत सारे माने तीसरे 3 मोड़े तक लगते हैं। कितने? चौथे में उनका जन्म हो ही जाता। और ऐसा उल्टा सीधा जाते नहीं है, जैसा ग्राफ होता है ना, श्रेणी के अनुसार ही चलते हैं, अनुश्रेणी गति, ठीक है, अवग्रह जीवस्य है, ठीक है। तो इसीलिए ये गमन कहा गया। पुद्गल का गमन 14 राजु हो सकता है, जीव का गमन 7 राजु हो सकता है। और ये मंद और तीव्रता का है, ये आपको समझ जाना चाहिए। अब आगे यहाँ बताते हैं, इस कारण परमाणु को शीघ्र गति से 14 राजु प्रमाण एक ही समय में लगता है। इस विषय में तत्र दृष्टान्तः, तत्र यहाँ पर दृष्टांत देते, कोपी कोई देवदत्त योजन शतम मंदगत्या दिन सतीने गच्छति। जैसे कोई देवदत्त मंद गति से धीरी चाल से 100 योजन दिन में जाता है। क्या है? वही देवदत्त विद्या के प्रभाव से, ठीक ना, के प्रभाव से शीघ्र गमन करके 100 योजन एक दिन में भी जाता है। 100 योजन 100 दिन में जाता है। 100 योजन, जैसे आदमी अगर चले, माना कि मुनि राज विहार करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर, यहाँ कह दिया 1 योजन, यानी माना कि 12 किलोमीटर। कितने होते हैं? ठीक है, तो 100 योजन जाना है और 100 दिन में जाएगा। माना कि वो 4 कोस एक दिन में चल रहा है, 3 कोस 4 कोस वो चल रहा है, तो कितने दिन में पहुँचेगा? और यदि वो विद्या आदि से जाए तो ठीक, अभी देख लो आप यहाँ से शिखर जी जाओ, यहाँ से रायपुर जाओ, यहाँ से आप बेंगलोर मुंबई जाओ, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। और वही आप हवाई जहाज़ से यात्रा करो तो
जहाँ 1 दिन लगता है, यहीं घटित हो रहा ना, वहाँ क्या हो गया, 1 दिन का सीधा 1 घंटे, 1 दिन का 1 घंटे। और जिन लोगों को, जिनके पास पैसा है और जिनको समय कम है, वो लोग क्या करते फिर इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही कारण है मात्र। तो क्योंकि वो सीधा सीधा जाते हैं। ये ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। वही देवदत्त जो है ना, शीघ्र प्रभाव से क्या है, वही देवदत्त विद्या के प्रभाव से शीघ्र गमन करके 100 योजन 1 दिन में भी जाता है। तो क्या उस देवदत्त को शीघ्र गति से 100 योजन गमन करने में 100 दिन लगी? सीधी सीधी बात है। ये तो बहुत आपको बच्चों की कहानियाँ हैं और डिटेल में समझाई जा रही हैं। क्या है, क्या देवदत्त को उतने 100 दिन लगे क्या? नहीं, किंतु 1 ही दिन लगा। कैसा लगा? 1 ही दिन लगा, 1 दिवस लगा। तथा 14 रजु गमने पी शीघ्र गमनेन 1 समय एवं। इसीलिए इसी प्रकार शीघ्र गति से 14 राजु गमन करने में भी परमाणु को 1 ही समय लगता है। एक दृष्टांत दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर अत्र किंच स्वयं विषयानुभव रहतो पी अयम जीवा पर की विषय अनुभव दृष्ट श्रुत चा मनसी स्मृत्वा तद विषया विलासा करोति तद अपध्यानम भरणते। सुन लो, अपध्यान किसे कहते हैं? यहाँ भी बता रहे हैं, यहाँ भी विशेष जानने योग्य है। ये जीव स्वयं यानी निज स्वभाव से विषयों के अनुभव से रहित है। यह जीव कैसा है? निज स्वभाव के विषयों से निज स्वभाव स्वयं विषयों के अनुभव से रहित है, स्वयं के विषयों के निज स्वभाव के विषयों से रहित है। तथापि अन्य के देखे हुए अथवा सुने हुए विषयों को अनुभव को मन में स्मरण करके जो इच्छाएं करता है, किसके? दूसरे के देखे हुए सुने हुए विषयों को मन में जो विषयों की इच्छा करता है, उसको अपध्यान माने बुरा ध्यान कहते हैं। यही चल रहा है। सुन लेते हैं, क्या है, या सुने हुए या देखे हुए, दूसरे की वस्तु देखी, ठीक है ना, या सुन ली और उसमें ऐसा हम भी करते, ऐसा हम भी करते। अब देखो, सबके अपने अपने पुण्य की उदय से सब वस्तुएं उसको प्राप्त और अप्राप्त हैं। जिनको अप्राप्त हैं वो कुछ नहीं, मन से क्या है, आनंद लेते हैं, ये आनंद लेते हैं या ध्यान लगाते हैं, इसको अपध्यान का है। क्या करते हैं? जितना शरीर से नहीं भोगा जाता, उससे कहीं ज़्यादा क्या है, इंद्रियों से भोगा जाता है, आँखों से भोगा जाता है। ठीक है, और जितना आँखों से नहीं भोगा जाता, उससे कई गुना मन से भी ज़्यादा भोगा जाता है। स्मरण से, मन से, चिंतन से, ध्यान से, ये सब अपध्यान चलता है। इसीलिए हम स्वयं के ध्यान को रोक सकते हैं। हम विषय बदल लें, विषय में न जाए, विषय निज के विषय में जाए। क्या है, ये पुरुषार्थ कर सकते हैं। देखो, मुख है, जिनवाणी भी निकल सकती है और इससे क्या है, गाली आदि भी निकल सकती है। मीठा भी बोल सकते हो और अच्छा भी बोल सकते हो। तो इसीलिए ये विषय भिन्न विषयों में ना जाए, इसीलिए मन को किसी ना किसी अच्छे कार्य में लगा रहता चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, आपको मन नहीं लग रहा था ध्यान में, चलो ठीक है, पूजा करो, स्वाध्याय करो। इसीलिए कह दिया स्वाध्याय परम तपा। अब ज़्यादा देर तक बैठे रहे तो वो ध्यान शुभ से अशुभ में पहुंच गया और खोटे में पहुंच गया। दो बातें हैं, एकांत में अशुभ में भी पहुंचा जा सकता है
और शुभ में भी पहुंचा जा सकता है। इसीलिए एक और ध्यान रखना, जिनके अशुभ भाव बने वो एकांत छोड़ के सबके सामने आ जाए, और जो एकांत में गया उसकी पाप प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, घर में भी जो सामूहिक परिवारों में रहते हैं उनके बहुत से परिणाम, बहुत से विकार शांत रहते हैं। वही अकेले में चले जाएं तो वो तुरंत ही करने लेते हैं। इसीलिए अधिकतर विषय सेवन और ध्यान एकांत में ही होता है। क्या है? विषय सेवन और ध्यान एकांत में होता है। अपन जैसा चाहें वैसा हो सकता है। जब हमारा विषय सेवन में मन जाता है तो अपना पाप का उदय आ जाता है, और जब हमारा शुभ और ध्यान आदि में हमारा मन जाता है तब हमारा पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय है कि राग द्वेष को छोड़कर बड़ा मुश्किल है जीव स्वाध्याय सुने। जिनके पुण्य उदय होते हैं वो ही स्वाध्याय सुनने आ पाते हैं, वो ही मंदिर आदि आ पाते हैं, वो ही चारित्र आदि को स्वीकार कर पाते हैं। जिनके पाप का उदय आता है, क्या है, अभी फ़ोन की घंटी बज जाएगी सो आप स्वाध्याय छोड़ के बाहर पहुंच जाओगे। पाप का उदय। अपन को कैसा है? अब यहाँ देखी जाती है आसक्ति की विरक्ति, किसकी आसक्ति और किसकी विरक्ति है। सो अपन क्या करते हैं? संसार शरीर भोग की आसक्ति रखते हैं और धर्म से विरक्ति रखते हैं कि भगवान कहाँ जाएंगे, बैठे रहेंगे। शास्त्र कहाँ जाएंगे, बैठे रहेंगे। हम महाराज भी कहाँ जाएंगे, चातुर्मास तो चल ही रहा है। लोग इस बात को समझते नहीं है, एक एक क्षण कीमती है। और वास्तविकता में अब हमारे लिए हमने तो मैंने शुरू से ही विचार बनाया है, जितना घूमना था, जितना करना था, बस हमने क्या कर लिया, ग्रस्त अवस्था में जितना घूमा था सो घूमा था। अच्छा हुआ हमने फिर बाद में घूमने का विचार ही नहीं बनाया। जहाँ रहेंगे वहीं सब दर्शन, कोई आकुलता नहीं, कहीं की आकुलता है ही नहीं। संसार में घूमते घूमते तो आए, ये अपने में स्थिर होना है। जहाँ रहो वहाँ स्थिर होने का प्रयास करो। और जिनका घूमने का विचार बना रहता है, वास्तविकता तो यही है। तो ये क्या है? ये जो संसरण इति संसारा, घूमने वाले संसार में घूमते हैं, और स्थिर होने वाले ये कहा जाए वो सिद्धालय में स्थिर होते हैं। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों को और रोकना चाहिए। ये छोटे देव वगैरह ना खूब घूमते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि स्वर्ग में देव बन जाएंगे, अच्छा घूमने मिलेगा। कहाँ घूमना, क्या है? सही घूमना तो निज में विहार करो, निज के गुणों को देखो। इसीलिए साधुओं के लिए योग, रात्रि योग क्या है, हमसे बोला गया था कि महाराज आप यहाँ आ जाना, नहीं आ पाते हम लोग। क्या है? रात्रि में नहीं गमनागमन हो सकता है, नहीं आ सकते। लिखा है या तो योग छोड़ो, योग छोड़ दिया तो योगी बना गया। समझना, बहुत सारी प्रभावना के अंग में, बहुत प्रभावना के चक्कर में बहुत सी चीज़ों को फिर गौण करना पड़ता है। इसीलिए हम जो है ना विशेष सोच बनाए हैं कि जो अपन ने साध रखा है उस साध पे ही लक्ष्य रहे। बाकी प्रभावना तो पुण्य का योग है, होगी तो होगी, नहीं होगी तो हम जगत को प्रभावित करने नहीं आए हैं। क्या है? हम जगत को प्रभावित नहीं करने आए हैं, हम तो अपने आप को प्रभावित करने आए हैं। आत्मा प्रभाव नहीं हो, लिखा है। वास्तविकता में
स्वयं धर्म से प्रभावित हो जाओ, वो ही धर्मात्मा है। कितनी किसकी क्या प्रभावना है, कितनी बोली है, कितना क्या है, लोग इनमें भ्रमित हो जाते हो करते। ध्यान रखना, जैसे आपके साथ धन संपदा नहीं जाती, ऐसी इन योगी के साथ संग, तीर्थ और बहुत सी वस्तुएं कोई साथ में नहीं जाती। और इनसे ध्यान रखना, बड़े बड़े तीर्थों से, बड़े बड़े संघों से कोई से मोक्ष नहीं होता। निज आत्मा के परिणामों से मोक्ष होता है। पर क्या करें, इसकी बहिरंग दृष्टि बहिरंग में जाता है, जिसकी अंतरंग दृष्टि अंतरंग में जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा निज का ध्यान रखो। किसका? सुपर कल्याण करो, सुपर कल्याण करो, सुपर कल्याण करो। हमने तो एक महाराज को, अच्छे ध्यानी महाराज थे, ज्ञानी महाराज थे, एक महाराज को देखा, एक छुल्लक जी उनसे कह रहे थे कि महाराज जी हमें पढ़ा दो। सुबह महाराज क्या बोले? नहीं, पढ़ाने का काम तो हमारा विशेष है नहीं है, हमें समय नहीं है, हम तुम्हें कैसे पढ़ाएं। और स्वयं माने विकल्पों में जाके हम तुम्हें पढ़ाने बैठे। जब हम साधना कर रहे हैं तो हम नहीं पढ़ा रहे। ऐसे ऐसे योगी है। स्वयं की साधना वास्तविकता में बहुत मुख्य है ना। लोग को समझ में नहीं आता। वास्तविकता तो क्या है? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। हम यहाँ पे आते हैं बस इतना ही है कि आपका भी स्वाध्याय होता है, वो होता ही होता है, पर सबसे ज़्यादा विशुद्धि और स्वाध्याय निज का होता है। अगर हमारा ही मन अव्यवस्थित हो जाए तो स्वाध्याय से व्यवस्थित हो जाता है। यही स्वाध्याय कमरे में करते वो नई विशुद्धि बनती। कई जगह स्थान भी कारण बनते हैं। क्या है? और इसीलिए ये वास्तविकता तो है ही कि ऐसी चीज़ें जब तक परचिंता करते रहोगे तो अधम से भी अधम परिणाम क्यों लिखे हैं। हाँ, जब आप बस ये है अशुभ से बचने के लिए ये क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाओ। अन्यथा यहाँ तक समय सार जी में भी आया, यहाँ तक प्रतीकमण को विस्कुंभ कहा है, प्रतीकमण को विस्कुंभ कहा है, और फिर प्रतीकमण को अमृत कुंभ भी कहा है। कितना अंतर है। प्रतीकमण जो प्रायश्चित का एक भेद है, पाप प्रक्षालन करने का एक कार्य है, सटावश्यक में एक विशेष रूप से कार्य दिया है, तप में विशेष रूप से कार्य दिया है। पर ध्यान रखना, तप में विशेष रूप से कार्य दिया है, पर एक और ध्यान रखना, उन्होंने कहा जब निज में बैठे हो, निज के ध्यान में बैठे हो, तो फिर उसमें उस समय आत्मा के ध्यान में बैठे हो तो आपको प्रतीकमण का विकल्प नहीं। ये जिन्होंने क्रियाओं का ही विकल्प समझ रखा है वे क्रिया ही करते रहेंगे, उस कार्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। इसलिए मूल कार्य क्रिया नहीं है, क्रिया धर्म तक पहुंचने का साधन थी। क्या है? जैसे रोटी बनाई जाती है, ठीक है ना, पर वो क्रियाएं रोटी नहीं है। रोटी भिन्न है और क्रिया भिन्न है। यहाँ विषय आएगा, सहकारी कारण भिन्न है, कार्यकारी कारण भिन्न है, सहायक तो है, साधन है, साध्य नहीं है। साधन है, साध्य नहीं है। और ऐसा साधन किस काम का? अब आएगा आनंद। ऐसा साधन किस काम का जिससे साध्य ही छूट जाए।
ऐसी क्रिया किस काम से? काम की जिससे मोक्ष ही छूट जाए। क्रिया 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 में पड़े हैं। ऐसे बहुत से काम ऐसे हैं जो अकरणीय है। क्रिया मात्र क्रिया मात्र क्रिया मात्र कार्य में सहायक होती है। कार्य कार्य होता है, क्रिया क्रिया होती है। क्रिया से कार्य कार्य होता है, ठीक है ना। पर ध्यान रखना, कार्य भिन्न है और कारण भिन्न है। कारण कार्य व्यवस्था है। ये मुनि बनना भी एक क्रिया है। 28 मूलगुणों का पालन करना भी एक क्रिया, एक साधन है। साधन है, मुनि साधन है, पर सिद्ध साध्य है। 8 मूलगुण, 28 मूलगुण, 8 मूलगुण, ये सब क्या है? इनका पालन करना जो है ना, श्रावक के लिए, मुनि के लिए, इन सब का आपके 8, हम लोग के 28, ये सब साधन है। साध तो भिन्न है। साध में कोई क्रिया नहीं, साधन में क्रिया होती है। समझ में आ रहा? साधन में ही क्रिया होती है। पर साध को देखते देखते साधन छोड़ भी नहीं देना। साधन से ही, जैसे बस को साधन मानते हैं ना कहीं पहुंचने के लिए, ठीक है। पर आप कहो कि हम छतरपुर आ गए, हम बस से नहीं उतरेंगे, पहुंचो घर कैसे पहुंचते हो? ठीक है। साधन क्या था? बस थी। बस नहीं छोड़ेंगे। अब बस नहीं छोड़ोगे तो छतरपुर या कहीं भी कैसे उतरोगे? साधन को छोड़ना ही पड़ेगा, तब साध्य मिलेगा। इसीलिए ऐसी चीज़ों को, ये सब क्रियाएं वास्तविकता में फिर लगता है स्वाध्याय है ना, पूजा है, 28 मूल गुण है, सामायिक है, आदि सब क्रियाएं हैं। इनके पीछे साध छिपा हुआ होता है। उस साध की, इसलिए हमने कहा विनय पाठ पढ़ो, पर विनय देखो, उसमें अंदर जाओ, अंदर प्रवेश कर जाओ। पढ़ रहे हैं विनय पाठ, पर प्रवेश अंदर कर गए। वास्तविकता में तब आनंद आएगा। अब ये थोड़ी क्या है, अब उसी पे लड़ पड़े, अरे जल नहीं चढ़ा, चढ़ो। यहाँ तक आचार्य नहीं बताया। अगर कोई परिक्रमा लगा रहा है, सुनो, कई महाराज लौटाते थे, अरे ने 2 परिक्रमा लगाई, अरे भूल गया, किसी ने चाल लगा दी, तो गुस्सा हो गए, तुमने चाल लगा दी, वे भग गया है। बोले ये सारी क्रियाएं पड़गान में, परिक्रमा भी एक अतिरेक भक्ति है। खूब पड़गान मैंने पड़गान है। हाँ जी, बस तो यही तो गया। एक चीज पकड़ ली, अपने शुभ भाव बनाओ। किससे बनाओ? शुभ भाव बनाओ। वहां पर कोई ईर्षा भाव नहीं होना चाहिए, सीधी बात तो चाहिए, चाहे आहार में। और इसीलिए ईर्षा भाव हटाने के लिए, वास्तविकता में ये कि बड़े छोटे का हटाने के लिए, इसीलिए तो विधि दी गई। कितना विकल्प, माने निर्विकल्प रहने का मुनि अवस्था में कितना आनंद है। तुम तो विधि ले जाओ, जहाँ मिली सो मिली, है ना। विधि मिल जाएगी तो विधि मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। अब देखो, विधि मिल गई फिर भी विधि नहीं मिली। विधि मिल गई फिर भी विधि नहीं मिली, क्या कहोगे आप? क्या करोगे? क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, आनंद है, नहीं थी, योग नहीं था। सुनना, जहाँ योग नहीं होता है नहीं बनाओ, बन रहा है, आनंद से बन रहा है, बन जाने दो। अब इसमें एक को हर्ष, एक को विषाद हो रहा है, एक को राग, एक को द्वेष हो रहा है। सुनना, यही तो बंध के कारण है। सत्य बताएं, ये सब संसार में विकल्प ही विकल्प है। निर्विकल्प का आनंद यही धार्मिक मान आनंद है, और ये मुनिचर्या है।
कोई विकल्प नहीं। होता है थोड़ा बहुत कि यहाँ की समाज श्रीफल चढ़ाए, वहाँ की समाज, अरे जब बिहार करना से उठाए पीछे बिहार कर गए, सब अपने साथ आ गए और जो जहाँ जाना से वहाँ पहुँच गए बिना उसके। अतिथि हैं अपन, नहाने की न जाने की कोई तिथि नहीं। कई बार बिहार किया, क्या है, कई बार उठाई पीछे बिहार। लोगों को बोला अरे तुमने बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं। अरे बताने का काम ही नहीं है, विकल्प का काम ही नहीं है। उनको बुलाओ कि बिहार हो रहा है, इनको बुलाओ कि बिहार हो रहा है, उठाई पीछे बिहार कर दो। क्या है, ठीक है ना। ऐसे बिहार हमने कई किए हैं। क्या है, आनंद है, जहां पहुंचना सो वहां पहुंचना। बोले महाराज जी वो बुलाते नहीं, हमने नहीं बुलाते तो हम पहुंच जाते हैं। काय का मान काय का सम्मान, पर्याय का मान पर्याय का सम्मान। जब जाना सो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। ठीक है, जहां तक योग लगा सो कर लिया, नहीं लगा सो नहीं की बात। ऐसा भी आनंद में चर्या हो सकती है। तो यहाँ यही बता रहे थे कि क्या है, ये दुर्ध्यान करता है, अपध्यान करता है। क्या करता है जीव, अपध्यान करता है। चिंता आपको है क्योंकि खाना है वो बनाना है। क्या है, खाना है बनाना है। यहाँ तो न खाना है न बनाना है, काय की चिंता। ये भी निर्विकल्प रहने का एक कार्य है। क्या, इसीलिए सोचना जितने निर्विकल्प रहो, आनंद में रहो। आनंद की अनुभूति लो। जब त्रियंश लोग क्या है, सुबह शाम खूब खेल लेते हैं, आनंद में रह लेते हैं। मनुष्य जीवन भर टेंशन कर करके चला जाता है। मनुष्य जो आत्म ध्यान कर सकता हो, ठीक है, धर्म ध्यान कर सकता हो, है ना, अपनी लिस्या भी शुभ बना सकता हो, वो अपध्यान कर रहा है। जो होगा सो होगा। यही आनंद है। बाकी तो संसार के विकल्प कभी किसी के पूरे हुए नहीं है, आशाएं पूरी हुई नहीं है, है ना। और एक और बात आपको बता रहे हैं, सारी पांचों इंद्रियों का और मन का कितना भी भोग भोगा जाए, इसकी इच्छा तीव्र ही होती है। देख लो ना, जो नशे कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकल में देख लो, है ना। उनसे कह दो जितनी बीड़ी पीना है इकट्ठी पी लो, क्या है, वो पी भी लेंगे। या एक बार कर लो, कई लोग बोलते एक बार तो कर लेना चाहिए। एक बार के आनंद से बहुत सारा आनंद, माने आनंद उसी का आना लगता है। आज वर्तमान की सोच है एक बार सबका आनंद लेना चाहिए। पियो शराब, करो अब ब्रह्म, धीरे धीरे क्या होगा। इंद्रियां ऐसी हैं, वही लालसा चाहेंगी। एक दिन अच्छी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो, अभी बता रहे आपको, दूसरे दिन वो दूसरी चीज को अच्छी नहीं लगेगी। क्या है, एक दिन माने इंद्रियों का, चाहे रसना हो, चाहे घ्राण हो, चक्षु हो, खूब देखो तो खूब जी भर के मोबाइल देख लो जितना देखना है। और काय को जिस दिन इतना देखा दूसरे दिन और ज़्यादा जाएगा। बंद कर दो एक दिन, नहीं महाराज भोजन छोड़ देंगे, मोबाइल नहीं छोड़ सकते। ये बोले चक्षु इंद्री और मन की आसक्ति। आज बच्चे मोबाइल, खाना ना मिले चल जाएगा, मोबाइल चाहिए, नेट चाहिए, आसक्ति। ठीक है ना, ये चल रहा है सब। कौन सा, अपध्यान। लोग सोचते हैं मिला तो है ही नहीं, मोबाइल में भी देख लो, मैंने संसार देख लो, क्या है। और देखने से क्या होता है, संतुष्टि मिल जाए, कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। ना तो देखने से
देखना भी एक भोग है। शीशा स्पर्श शब्द रूप मना प्रविचारा, ये प्रविचार है। ये क्या है? सब प्रविचार, मैथुन है, अब्रह्म है। सब क्या है? निज का रूप ही दर्पण में देखना अब्रह्म है। फिर पर का रूप देखना कहाँ का? ब्रह्म स्वरूप हो गया। क्या है? अपने शरीर को देखते रहे, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। ऐसा हो सकता है अगर इसी जीव को निज के शरीर से राग हो गया तो निज के शरीर में ही जीव बन जाता है। क्या है? एक जीव की चिता जलाई जाएगी पर दूसरा जीव जिंदा जलेगा उसमें। यही जीव मरने के बाद इसी में उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए इस चीज का अपध्यान होता है। ठीक है, ऐसी अभिलाषा को छोड़ देना चाहिए। आपका समय हो गया है। ऐसी अभिलाषा जो छोड़ देता है वो ही क्या है? धर्म ध्यान में पहुंच पाता है। और हमें भी ऐसी धर्म ध्यान में पहुंचने का अभ्यास करना है। बोलते सुनने से क्या होता है? सुनने से पहुंचोगे, चिंता नहीं करो। आपको धीरे धीरे वो क्या है? भाव वासना आएगी और आपको यही वेदन अच्छा लगेगा। इसीलिए तो चक्रवर्ती क्या है? 6 खंडों को छोड़ देते हैं, 96 हजार रानियों को छोड़ देते हैं। क्या है? सब कुछ मिलने के बाद भी सब कुछ त्याग हो जाता है। समझना, क्योंकि जो आनंद निज में रमण करने का है वो असंख्यात पर द्रव्यों में रमण करने का नहीं होता। ओम नमः सिद्धे।